नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्यज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को यानी घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है हम वीडियो ले करके आए हैं, इसमें जो है बिल्कुल आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि बुरे नियत का और बुरे कर्म का फल किस प्रकार कैसे मिलता है, आपके जीवन पे उसका साइड इफेक्ट किस तरह से पड़ता है और किस किस काम में कैसा कर्म करने पे जो है किस तरह से किस काम में आपको हानि होता है। ये सब चीज़ जो है आप लोगों को हम विस्तार से बतलाने जा रहे हैं कि बुरे नियत का और बुरे कर्म का फल कैसे मिलता है इंसान को, कब मिलता है, क्यों मिलता है ना। हर चीज़ इसमें विस्तार रूप से हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। देखिए, हम जो कुछ भी बतलाते हैं ना, वो जो है शास्त्र के हिसाब से ही हम बतलाते हैं। वेद ग्रंथों में या अपने शास्त्र में ना जिस चीज़ का कहीं ना कहीं वर्णन है वही चीज़ हम बतलाते हैं। वो भागवत कथा का हो, श्री रामचरितमानस का हो, कोई वेद ग्रंथ का, कोई तंत्र मंत्र इत्यादि का हो ना, तो इसमें जो है हम सभी चीज़ आप लोगों को विस्तार रूप से हम बतलाते हैं। अपने से कुछ बना करके हम नहीं बतलाते हैं, ठीक है। तो बुरे नियत का या बुरे कर्म का फल कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, आपके ज़िंदगी पे उसका बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है, बस आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। इसमें जो है विस्तार रूप से हम आप लोगों को हर चीज़ बतलाने जा रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले ये चीज़ बतलाएंगे कि हम यदि किसी का बुरा सोच रहे हैं या बुरा कर रहे हैं ना, तो बुरा कर रहे हैं तो उसका जो फल बुरा होगा वो अपने जीवन पे पड़ता है, आता है, वो आज आए या कल आए, उसको आना ही है। उसमें कोई शंका संदेह वाली बात नहीं है ना। कई लोग तो सोचते हैं चलो भाई बुरा कर्म कर लिए तो क्या हुआ, मरने के बाद मिलेगा फल उसका, कौन देखने जाता है मरने के बाद क्या मिलेगा ना मिलेगा, ये सब अफवाह है। तो नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों से ये चीज़ क्लियर और स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि जो है जो आप कर्म किए हैं उसको यहाँ पर आपको भोगना है। और ये भी जरूर नहीं है कि बूढ़े हो जाएंगे तो 10 दिन के लिए बिस्तरा पकड़े रहेंगे, भोग लेंगे, मर जाएंगे, ऐसा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहले भोगेंगे, पहले उसको भोगेंगे, फिर बुढ़ापे में भोगेंगे, फिर मरने के बाद भी भोगेंगे। क्योंकि परमात्मा जो है बुरे कर्मों का हिसाब जो है ब्याज के साथ में लौटाते हैं। जितना किए हैं आप उतना ही नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ब्याज बढ़ा करके अच्छा तरीके से परमात्मा उसको लौटाते हैं ताकि आपको महसूस हो जाए। कई लोग तो ऐसे होते हैं उनको महसूस ही नहीं होता है। बुरे कर्म करेंगे उसका बुरा फल मिलेगा, फिर बुरे कर्म करेंगे फिर बुरा फल मिलेगा, ऐसे में अपना ज़िंदगी समाप्त कर लेते हैं। लेकिन कभी वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर जो है हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। बुरा क्यों नहीं होगा, बुरा करना, बुरा सोचना बंद कीजिए पहले, फिर आपका दुख दूर हो जाएगा। आज नहीं तो कल, परमात्मा के घर में देर है पर अंधेर नहीं होता है। आज नहीं तो कल आपका दुख दूर हो जाएगा यदि आपका नियत विचार साफ है तो। नियत विचार साफ नहीं है तो जितना मर्जी घंटी बजा लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, शिव जी को जल चढ़ा लीजिए, रामायण वेद ग्रंथ पढ़ लीजिए और श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण किया कीजिए, कोई फायदा नहीं है। नियत ही साफ नहीं है। जब तक नियत साफ नहीं होगा तो ऐसे इंसानों का जो है जिसका नियत विचार साफ नहीं है उसके ऊपर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, कभी स्वप्न में भी उसको दर्शन नहीं देते हैं। श्री रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम जी बतला रहे हैं ना, यानी किसी भी भगवान को हम बतला रहे हैं, भगवान भोलेनाथ हो, श्री राम जी हो, नारायण हो, हनुमान जी हो, तो इन सभी देवी देवताओं को क्या है, छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस इंसान के अंदर छल कपट हो उसको जो है परमात्मा का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं।
तो इसलिए आप अपने अंदर से सबसे पहले छल कपट को त्याग दीजिए, अपने दिल दिमाग से निकाल करके फेंक दीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा आदमी बने, हम कुछ बड़ा आदमी बन जाए, हमारा भी जो है नाम हो, हमारा रुतबा हो, मान सम्मान हो, इज्जत प्रतिष्ठा हो, अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमसे हर कोई प्रेम करे, मान सम्मान मिले, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने अंदर के जो अहंकार है आपके अंदर, उस अहंकार को अलविदा कर दीजिए, बिल्कुल दूर कर दीजिए। कभी भूल से भी अहंकार नहीं पालना है। आप अपने आप को छोटा सा तुच्छ आदमी समझा कीजिए, कभी अपने आप को बड़ा और महान आदमी समझने की चेष्टा नहीं कीजिए, और अहंकार इस तरह का आप नहीं पालिए। आप एक तुच्छ इंसान और सबका सेवक, एक छोटा आदमी, आप मन में ये विचार रखा कीजिए। सबकी जो है आप अपने से बड़ों का निष्ठा भाव से सेवा किया कीजिए, और अनावश्यक का किसी पे क्रोध नहीं किया कीजिए, क्योंकि क्रोध करने से जो है, क्रोध सबसे पहले अपने को खाता है। क्रोध आप कीजिएगा तो सबसे पहले वो आपके शरीर को खाएगा, आप रोगी हो जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे ज़्यादा क्रोध करने से। ठीक है, तो आपका अहित ही होता है, आपको ही हानि होता है ज़्यादा क्रोध करने से ना। और क्रोध भी जो है भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आप अपने क्रोध का जो है बिल्कुल त्याग कर दीजिए, और सबका मान सम्मान किया कीजिए, आप अपने से बड़ों का सेवा किया कीजिए। और हाँ, कई लोग तो बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने बुरा कर्म किया तो उसका बुरा फल मिलेगा। लेकिन भाई, हमने बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो सिर्फ बुरा सोचा है। तो उन लोगों से भी मैं ये चीज़ बतलाना चाहूँगा, तुम बुरा कर नहीं रहे हो, यदि बुरा सोच भी रहे हो तो भी तुमको पाप लग रहा है, तो भी तुमको इसका जो है फल भोगना पड़ेगा। अभी रियली जीवन में जो है अभी भोगो, बुढ़ापे में भी भोगो, मरने के बाद भी भोगो, ब्याज के साथ में परमात्मा उसको लौटाएंगे। और यदि आप परेशान रहते हो, बोलते हो परमात्मा का बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ मैं, तो भाई सबसे पहले अपना नियत विचार का सुधार कर लो। मैं ये नहीं कहता कि जो है नियत विचार यदि आपका साफ नहीं है, ये चीज़ पहले आप अच्छा से समझिए, फिर बाकी बात हम आप लोगों को बतलाएंगे। नियत विचार आपका साफ नहीं है तो आपका कभी मंगल हित आपका नहीं हो सकता, इसका गारंटी है। नियत विचार आपका यदि साफ है तो आज नहीं तो कल परमात्मा आपके दुख जरूर दूर कर देंगे, निसंदेह, बिल्कुल। और नहीं तो सारा जीवन जिसका नियत विचार ही खराब है ना, तो वैसे होता है। आज नियत विचार खराब रखा, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान किसी के भी बेटी बहन के ऊपर यदि बुरा दृष्टि रखता है, बुरी नियत रखता है ना, तो कल या दूसरे दिन उसी के घर के बेटी बहन का जो है कोई और जो है बुरा दृष्टि डालेगा उसके परिवार पे, ये भी फिक्स है। आज हम किसी और की बेटी बहन पे बुरा दृष्टि यदि डाल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो कल हमारे घर में भी बेटी बहन है, उसके ऊपर भी कोई दूसरा बुरा दृष्टि डालेगा, बुरी नज़र से देखेगा। यही न्याय है परमात्मा का, और जो है ऐसे ही फल मिलता है आपको। यानी जैसा सोच रखेंगे वैसा आपके साथ होगा। बुरा कर्म कीजिए या न कीजिए, बुरा सोचिएगा तो बुरा परिणाम आपको मिलेगा। सोचने से भी पाप लगता है। तो इसलिए आप दूसरे के बारे में बुरा सोचिए, कल कोई और आपके बारे में बुरा सोचेगा, वो तो होना ही है, फिक्स है। जैसा कर्म करेंगे वैसा परमात्मा वैसा ब्याज के सहित आपको वापस कर देंगे।
आप किसी के भी बारे में ना, वो चाहे किसी के, समझ लीजिए कि किसी के काम काज पे बुरा दृष्टि आप डाल रहे हैं ना, किसी के रुपया पैसा पे आप बुरा दृष्टि डाल रहे हैं, किसी के माँ बहन पे बुरा दृष्टि डाल रहे हैं, तो कल उसी का साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी में आएगा। और वो जब आएगा वापस आपके ऊपर, जब वही घटना आपके साथ में होगा ना, तो परमात्मा क्या करेंगे, ब्याज के साथ में उसको लौटाएंगे। यानी आप तो कुछ सोचे ही भी, आप तो सिर्फ सोचे थे, आप देखेंगे उससे ज़्यादा हानि आपके यहाँ हो जाएगा। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ, सबको सावधान कर रहा हूँ कि बुरा कर्म करना बंद कीजिए और बुरा नियत का जो है सुधार किया कीजिए। सबसे पहले आपके अंदर जो है जो भी बुरा नियत हो, बुरा विचार हो, उसका बिल्कुल परित्याग कर दीजिए। आपको महान आदमी बनना हो, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना हो, आपको संपत्तिशाली बनना हो, तो सबसे पहले जो है आप अपने बुद्धि पे, विचारों पे जो है नियंत्रण रखा कीजिए और सबसे पहले अपना दिल और विचार बिल्कुल साफ रखा कीजिए। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना ना। किसी का अच्छा यदि कर सकते हैं तो अच्छा जरूर कीजिए, किसी का मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, किसी का कल्याण कर सकते हैं तो किसी का कल्याण कीजिए। यदि किसी का मदद और कल्याण आपसे नहीं बनता है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी के बारे में बुरा सोचिए भी मत। बुरा करना तो दूर, बुरा सोचना भी बंद कर दीजिए। आप कोई मनुष्य को यदि नहीं बना सकते हैं, सेम टू सेम आप अपने सामने किसी मनुष्य का जो है प्रकट कर दीजिए, किसी मनुष्य को बना दीजिए, लेकिन आप नहीं बना सकते हैं सेम टू सेम। हमारे तरह उसको भी दो आंखें हो, दो कानें हो, अच्छा से सुन सके, अच्छा से समझ सके, हर काम कर सके दुनिया की, वैसा इंसान आप नहीं बना सकते हैं अपने जैसा। फिर किसी भी इंसान को क्षति पहुंचाने वाले आप कौन होते हैं? जब आप कोई इंसान नहीं बना सकते, किसी इंसान को जैसे देखा जाता है कि फलाने इंसान को फलाने ने मार दिया, इस आदमी को फलाने ने मार दिया, क्यों मार दिया? उसको कौन अधिकार दिया था मारने का? इसीलिए समझाता हूं, आप कोई इंसान न बना सकते हैं तो किसी के बारे में बुरा भी मत सोचिए, किसी का अमंगल अहित मत कीजिए, किसी के ऊपर घात मत कीजिए। यदि आप सोचते हैं कि मैं धनवान बन जाऊं, मैं महान बन जाऊं, मैं परम शक्तिशाली आदमी बन जाऊं, हर कोई हमको मान सम्मान दे, इज्जत प्रतिष्ठा मिले इस संसार में, तो सबसे पहला नंबर चीज़ कि आप अपने नियत विचार को बिल्कुल फ्रेश और साफ कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि धरती पे जितना लोग हैं उन सब का नियत विचार खराब है। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि धरती पे जितना लोग हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, इन सब का नियत विचार ही खराब है। ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या पता बेचारा पूर्व जन्म के पाप के वजह से इस समय परेशान हो। हाँ, इस जन्म में तो नियत विचार उसका अच्छा हो, पर पूर्व जन्म में कोई उससे गलती हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, जिसका दंड इस जन्म में भोग रहा हो ना। लेकिन हमारा प्रेरणा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने बुद्धि पे नियंत्रण रखिए, दिमाग पे नियंत्रण रखिए। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, कल कोई और आपके बारे में बुरा सोच देगा, तो वो बुरा सोचेगा तो अच्छा से फिर बुरा सोच देगा, बुरा कर देगा, क्योंकि ब्याज के साथ में वही कर्म लौट के आएगा। तो ब्याज के साथ में आएगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हानि होगा, थोड़ा ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दिया कीजिए। विचार साफ हो तो जल चढ़ाने का भी फल मिलता है। नियत विचार साफ हो, मन में बिल्कुल पाप न हो, भागवत कथा सुनने का भी फल मिलता है। अब भागवत कथा सुनने बैठे हैं, फलाना ने ऐसे किया, शिलाना वैसे किया, ये बहुत खराब आदमी है। आप बैठे हैं भागवत में, भागवत कथा सुन रहे हैं, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ऐसे किया, फलाने को ऐसे बिगाड़ दूंगा, हाँ ऐसे उसको हानि कर दूंगा, हाँ
फलाना के काम में टांग अड़ाना जरूरी है, बहुत आगे बढ़ रहा है, उड़ रहा है। अरे ये तुमको किसने अधिकार दिया बुरा सोचने के लिए? तुम क्या शिव हो? तुम क्या नारायण हो? तुम क्या दुर्गा हो? भगवान अच्छा या बुरा परमात्मा कर सकते हैं। तुम अच्छा और बुरा ना करना हो तो अच्छा करो, बुरा मत करना। बुरा करने की चेष्टा करोगे किसी का तो परमात्मा तुम्हारा बुरा करेंगे। सारे जीवन हाथ मलते रहना, पछताते रहना। इसलिए आप अपना दिल दिमाग बदलिए। किसी के भी घर के ऊपर बुरा दृष्टि नहीं डालना चाहिए। किसी का भी जो है माँ बहन बेटी मिले उसको जो है इज्जत सम्मान दीजिए, उसको मान प्रतिष्ठा दीजिए। आप उसका इज्जत करेंगे ना तो जो है आपके भी परिवार के सदस्यों का, आपके भी माँ बहन का, बेटियों का जो है कोई और भी लोग इज्जत करेगा, मान सम्मान देगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। और परमात्मा विशेष रूप से आपके और आपके परिवार का रक्षा करेंगे। परमात्मा हर प्रकार से आपका कल्याण करेंगे। आपका बुद्धि अच्छा रहेगा तब, नहीं तो जैसे करेंगे वैसा ही मिलेगा। ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बुरा दृष्टि डाला तो हमारे साथ कोई और घटना होगा। नहीं, कोई और घटना नहीं होगा। तुमने बुरा दृष्टि डाला तो तुम्हारे घर पे भी बुरा दृष्टि कोई डालेगा, घटना सेम वैसे ही होगा। ठीक है, इन सब चक्करों से बचना है तो परमात्मा के भरोसे रहो, हरि नाम का स्मरण करो, कीर्तन करो, अपना मन बुद्धि बिल्कुल साफ रखा करो, किसी के भी बारे में अच्छा सोचा करो। हाँ, कोई तुमसे शत्रुता यदि कर रहा है तो उसका कर्म है, कर रहा है, तुम मत करो। तुम अपना स्थिर रहो, फिर तुम देखना, तुम अपने आंख के सामने ही देखना। एक आध वर्ष में 10 वर्ष लगे चाहे 20 वर्ष लगे, परमात्मा उसको ऐसा भयंकर दंडित जरूर करेंगे जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जो है अधर्म करने वाला, पाप करने वाला अधर्म करते जाता है, पाप करते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तो कई लोग बोलते हैं भाई इसने तो इतना पाप अधर्म कर रहा है, फिर आगे क्यों बढ़ रहा है? तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो पाप का घड़ा रखा हुआ रहता है ना, हर व्यक्ति के नाम का पाप का घड़ा रखा हुआ रहता है, कौन कितना पाप कर रहा है ना, उस घड़ा में जो है भरते जाता है ना। तो उसने यदि अधर्म पाप कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसका तरक्की हो रहा है, विकसित हो रहा है, विकास उसका हो रहा है निश्चित रूप से ना, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि जो है उसके पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन पूरा घड़ा भर जाएगा, घड़ा ब्लास्ट करेगा, उसका भी ब्लास्ट हो जाएगा, उसका भी सत्यानाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा कुल समेत। जैसे रावण का हुआ था, जैसे कंस का हुआ था। बनना हो तो राम भक्त बनो, रावण, अहिरावण और कंस न बनो। मैं यही कहूंगा। आप अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान आपका भी अच्छा करेंगे। आप किसी और के बच्चा के लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, तो आपके भी बच्चा के लिए कोई और अच्छा सोचेगा। आप किसी भी लेडीज का कहीं मान सम्मान दे रहे हैं तो आपके कि घर परिवार के लेडीज का कोई और मान सम्मान देगा। तो इसलिए अपना रक्षा चाहते हो, अपने परिवार का कल्याण चाहते हो, तो सबसे पहले अपना बुद्धि विचार बदलो। बुद्धि विचार बदल लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर तुम्हारे बारे में ना कोई बुरा सोचेगा, ना कोई तुम्हारा अमंगल अहित कभी कर सकता है। परमात्मा कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं लेकर के आया था नियत विचार के बारे में जो है बतलाने के लिए, क्योंकि कई लोग इस तरह का हमसे क्वेश्चन भी किए, फलाना का नियत खराब है, फलाना का विचार खराब है, फलाना बुरा कर रहा है, फलाना ऐसे कर रहा है। तो इसलिए सोचा इस पे एक वीडियो मैं बना दूं ताकि लोग अच्छा से समझ सकें। अरे भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, उसी में बर्बाद हो जाएगा। संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जाए। जो बुरा संगत पकड़ लिया उसका बुरा होना शुरू हो गया। फिर बुरा होते होते वो ये बहुत बड़ा बुरा आदमी बन जाएगा। वो फिर उसका समूल पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो अपने आप को बर्बाद कर लेगा। अच्छा व्यक्ति है, अच्छा संगत में है तो उसका हमेशा अच्छा ही होगा।
सोने का कचरा भी हो ना, सोने का यदि कचरा भी हो तो आलू के भाव में नहीं बिकता है, सोने के भाव में ही बिकता है। इसलिए अच्छा संगत हो ना, तो ज़्यादा कुछ अच्छा आप नहीं बन पाए, फिर भी आप अच्छा जरूर बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखा कीजिए, अच्छा और बुरा कर्म का विशेष रूप से आप ध्यान रखा कीजिए, और फिर परमात्मा का भजन कीजिए, फिर पूजा पाठ इत्यादि किया कीजिए। परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपका सब दुख निस्संदेह बिल्कुल दूर कर देंगे। इसमें जो है नियत विचार का हम फल बतलाए हैं इस वीडियो में ना। तो ये वीडियो देखने से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हाँ, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप हमारा हर वीडियो देख सके। इसलिए घंटी सब्सक्राइब जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।